अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफिश। मैं हूं शेफ़ महविश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने बड़ों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाजत में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वाला की, पकाने वाला घर, खाने वाला की। आज मैं आपको इस पे लेके आई हूँ शिनवारी की जो ये तुम्बा कढ़ाई है ना, ये आपको मतलब ज़बरदस्त और सबसे आसान रेसिपी मिलने वाली है आज इंशाल्लाह। बस आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। यहाँ पर जो है ना मैंने तुम्बा कढ़ाई के लिए यहाँ पे जो गोश्त का इस्तेमाल किया वो हड्डी वाला, और जो चर्बी होती है ना वो लाजमी इस्तेमाल करनी है। ये मेरे पास 1 kg था। इसके अंदर मैंने 2 जो है ना दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची लाजमी ऐड करनी है, ठीक है। हल्दी हाफ चाय का चम्मच इस्तेमाल किया। जो गोश्त का कलर ब्लैक हो जाता है ना हल्दी की वजह से, वो वैसा नहीं होगा। और 1 ही चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक इस्तेमाल किया है, वो सिर्फ इसका टेस्ट बरकरार रखने के लिए। और इसमें जो है ना मैंने 2 कप पानी ऐड किया है और ये लाजमी है। बस इसको मिक्सअप करेंगे और प्रेशर लगाएंगे। और जब आप प्रेशर लगाएं तो ऐसे ज़रूर किया करें। खैर, जैसा कि आपको पता मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ, आप भी कमेंट करें अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊंगी। अच्छा, क्योंकि मैंने चर्बी का इस्तेमाल किया तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयल यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ा सा यूज़ करेंगे, जिसमें हमने जो है ना ब्राउन करना है प्याज को। प्याज जो है मैंने चॉप कर लिया और ये ना 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको चॉप कर लेना और इसको जो है ना आपने हल्का सा ब्राउन कर लेना है, ताकि जो इसका ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसका कलर नज़र आना चाहिए ब्राउन, ठीक है। अब यहाँ ये करेंगे और जैसे ही इसका कलर प्यारा सा खुश जो है ना होना स्टार्ट हो जाए तो आपने मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं बेहद खुश हो जाती हूँ, ताकि मैं मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हूँ। ये देखें यहाँ पे इस तरीके से जो इसका कलर है वो होना स्टार्ट हो जाए तो फिर जो है ना आपने इसमें 2 खाने के चम्मच जो है ना अदरक लहसुन और हरी मिर्चें चॉप की हुई ऐड करनी है, और ये बहुत लाजमी है, ठीक है। यहाँ आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो इस तरीके से चॉप कर लें इन तीनों चीज़ों को। और लहसुन को हल्का सा ना आपने कुक करना है, मतलब फ्राई करना है कि इसकी जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। फिर जो है ना आपने इसके अंदर मेरे पास ये 3 ही टमाटर थे, ठीक है। इसकी भी मैंने प्यूरी बना ली थी, मतलब इसका पेस्ट बना लिया था, ठीक है। अगर आपके पास ब्लेंडर मशीन नहीं है तो आप सिंपल इसको बारीक बारीक कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं। अब ये वही वाली यखनी है, ठीक है, जो गोश्त में हमने यूज़ की थी 2 कप पानी में, ठीक है। वही वाला थोड़ा सा पानी डालना है ताकि हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करें तो एकदम से जले ना। तो ये छोटे छोटे टिप्स आप फॉलो किया करें। अब यहाँ नमक हम लेंगे टू टेस्ट, नमक थोड़ा सा आपने कम इस्तेमाल करना है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च थी, ठीक है, ये 1 चाय का चम्मच था। धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच था। कलौंजी जो है ये 1 चाय का चम्मच है। और साथ में कोई बाहर का मसाला नहीं इस्तेमाल करना, घर के बिल्कुल आम मसाले इस्तेमाल करने हैं। और इसकी बेहतरीन जो है ना आपने भुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी ना उतने ही लजीज और मज़ेदार हमारा जो है ना सालन, कढ़ाई, चाहे दाल, गोश्त, कोई भी चीज़ है वो तैयार हो जाती है। अच्छा, यहाँ जो है ना जब इसकी भुनाई हो जाए तो ये देखें गोश्त का कलर कितना ज़बरदस्त आया है, ठीक है। ये वो मैंने इसको बॉयल कर लिया था। जो ये ना तकरीबन 12 से 15 मिनट में कुक हो गया था। अगर आपको मज़ीद लगे तो आप थोड़ा इसको जो है ना वेट और लगा लें। अब इसको भी आराम से जो है ना आपने इसकी यखनी थोड़ी थोड़ी करके आपने यूज़ करते रहना है, ठीक है, ताकि जो मसाला है वो जले ना। और ये इसकी बुनाई भी बेहतरीन हो गया। अब यहाँ पर जो जो बहुत अहम चीज़ है ना, जो आपने यखनी 2 कप रखी थी, ठीक है, ये वही 2 कप है, इस बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसकी कढ़ाई कैसे बनेगी, अब ये पानी जितना भी यखनी हमने इसमें ऐड की ना ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। और ये देखें कितना ज़्यादा जो हमने चर्बी यूज़ की थी ना उसकी वजह से इसके अंदर ऑयल भी मतलब ज़्यादा हो गया, जो चर्बी का जो है, और उसी की वजह से ये इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। और सबसे स्पेशली कि आपने बोन वाला जो है ना गोश्त इस्तेमाल करना, हड्डी वाला, ठीक है, गोल बोटी नहीं इस्तेमाल करनी। अब यहाँ आपने इसको 4 से 5 बॉयल आने तक आपने वेट करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना 2 कप हमने यखनी यूज़ की थी ना पानी, और 1 कप जब रह जाए तो तब बस अब आपने दम लगा देना। और ये लास्ट पे मेरा मोस्ट फेवरेट हरा धनिया, अदरक के छोटे छोटे पीस, हरी मिर्चें, 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर और 1 ही चाय का चम्मच जो है ना साबुत ज़ीरा ऐड किया। और 1 खाने का चम्मच ना मैंने इसके अंदर
लेमन जूस ऐड किया था, इसको दम लगा देंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। कमाने वाला की, पकाने वाले कर, खाने वाला की। इतनी झटपट, इतनी आसान रेसिपी थी, ये इतनी मज़े की लग रही थी। जब आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ खाएंगे ना, तो ये एक अलग सा टेस्ट आएगा। जो इसका चर्बी का टेस्ट है ना, वो तो कमाल का आएगा। यूट्यूब पे मेरी वीडियो को लाइक करें। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।